प्रेस क्लब के तमाम मेम्बरान प्रेस क्लब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे मौका फराहम किया अपना वक्त बयान करने का। मेरा नाम अवैसुल अजीज़ है, मेरे साथ मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद मुंशी साहब बैठे हुए हैं। हम दुरिया जटा बहादुर मोड़ा के रहायशी हैं। मेरा मसला ये है कि हमारा जो गाँव है इसके बीच में हमारी अराजी है और हमारे साथ जो रकबा लगता है वो खालसा सरकार भी है। पिछले दिनों असिस्टेंट कमिश्नर दुरिया जटों से मंजूरी लेकर मुसम्मी मोहम्मद लियाकत वल साबर हुसैन रिहायशी दुरिया जटों का उसने मुकलैन लगाकर वहाँ पे मसमारगी की और अपने मकानात तामीर करने के लिए जगह लेवल की जी। उसके बाद हमने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को दरख्वास्त दी कि ये खालसा सरकार पर तामीर कर रहे हैं, इनको रोका जाए। तो उन्होंने हमारी दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया। हमने महकमा माल को मौका पे बुलाया, निशानदेही करवाई, पटवारी ने रिपोर्ट मुरतब की और उस पर भी असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने साइन करने से इनकार कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर साहब का इस वक्त जो ड्राइवर है वो KDA का मुलाजम है और उन्होंने अपनी पसंद पे उसको महकमा माल में एडजस्ट किया हुआ है। इलेक्शन के दिनों में मौनी सूरत हाल में अफसरान के साथ रनिंग कर रहा था और फिर इनके आने पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने इसको ज़्यादा नवाजना शुरू कर दिया। सूरत हाल यहाँ तक चली गई कि खालसा सरकार को इसने फ़रोख्त किया और मुसम्मी मोहम्मद लियाकत वल साबर हुसैन ने खालसा सरकार ख़रीदा, जिसका मेरे पास सबूत मौजूद है और अदालत की कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है, जिसमें ख़ुद वो एतराफ़ कर रहे हैं अपने बयान में। लियाकत कह रहा है कि मैंने 30 लाख में ये जगह ख़रीदी है सगीर हुसैन से। जब अदालत ने उनसे कहा कि कोई हिबानामा, इकरारनामा, कोई वसीक़ा, कोई चीज़ सबूत के तौर पे पेश की जाए, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ये हमने ज़ुबानी कलामी ली है। 3-4 दिन पहले ये हुआ कि हम अपनी ज़ुबान में प्यार कहते हैं जिसको, बाड़ लगाई हुई थी हमने। हमारा मलकीती रकबा है खालसा सरकार के साथ, उसमें हमने ज़मीन हमारे ज़ेर काश्त है, तो हमने वहाँ पे बाड़ लगाई हुई है ताकि दे के जानवर माल मवेशी वहाँ आकर नुकसान ना करें। 3-4 दिन कबल हमारे उस बाड़ को रात 10 बजे आग लगा दी गई। हमने मौका पर पहुँचकर कुछ महल्ले के दोस्त इकट्ठे हो गए, यहाँ 1-2 दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, हमने मिलकर उस आग को बुझाया और किसी बड़े नुकसान को ना होने दिया। अगले दिन हमने आग को बुझाया, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और दूसरे दिन महकमा माल वहाँ पर पहुँच गया और उन्होंने बजाय हमारी दाद रस्सी के हमें हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इस सारे प्यार को यहाँ से उखाड़ा जाए। हमने उनसे पूछा कि ये आप किस कानून के तहत कर रहे हैं? खालसा सरकार 850 कनाल के लगभग है और वो सारा हमारे कब्ज़े में नहीं है, हमारे कब्ज़े में सिर्फ थोड़ा सा है, बाकी तमाम दे के लोगों के कब्ज़े में है। हमने कहा कि जब भी कोई हुकूमत इस पर एक्शन लेगी या इसके लिए कोई कानून मुरतब करेगी तो सब के लिए जो कानून होगा उसके मुताबिक हम भी तैयार हैं, हम खुद खालसा सरकार से अपना बाड़ प्यार उठा देंगे। लेकिन उन्होंने हमें धमकियाँ दी कि हम आपके ख़िलाफ़ पर्चा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और ये जो ड्राइवर है सगीर, मेरे पास ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं कि इसकी ये सूरत हाल है कि ये असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के बाहर रोड पे खड़ा होता है और आने वाले ट्रैक्टर ट्रैली जो गरीब लोग जाते हैं उनको रोक कर 200-200 रुपया ये जगह टैक्स वसूल करता है। और अगली सूरत हाल जो है वो ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने इसको ऐसे रखा हुआ है कि जब भी किसी भी फरीक का कोई केस जाता है तो वो फौरी तौर पर उनको मुतला करता है कि इनमें से मालदार असामी कौन सी है और वो फरीक बन जाते हैं उसके। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कल जो महकमा भेजा है, मैं अगर वहाँ पे मौजूद ना होता, मेरे वालिद गिरामी मौजूद ना होते तो किसी जानी नुकसान का ख़दशा था, वहाँ पे बंदा ज़ाया होने का ख़दशा था। क्योंकि जब उन्होंने हमें कहा कि प्यार उठाएं तो हमने कहा जी कानून के मुताबिक हम उठाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने जो फरीक सानी है हमारा ये मोहम्मद लियाकत, इसके एक कज़न को चचाजाद भाई है उसका नज़ाकत, उसको कहा और हमारे सामने महकमों की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में वो नीचे जाकर हमारा प्यार उखाड़ने लग पड़ा। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने उनको मना किया, तो फिर वो जो नायब तहसीलदार साहब थे उन्होंने उसको कहा कि तुम वापस आ जाओ।
लेकिन जाते हुए वो हमें ये धमकी देकर गए हैं जी कि हम आपके ख़िलाफ़ पर्चा देंगे और आप सबको हम बंद करेंगे, आपका प्लेयर जला देंगे। और असिस्टेंट कमिश्नर साहब इस वक्त दरिया जट्टाओं के हर मुकदमे में एक जानब फरीक बने हुए हैं। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इंतज़ामिया कोटली, DC कोटली, कमिश्नर साहब मीरपुर को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि AC दुलिया जट्टा में एक बड़े सने का मौजब बनने वाले हैं। बाखुदा मैं आपको अज़्र ईमान कह रहा हूँ कि वो ज़्यादती कर रहे हैं और तमाम लोगों को उन्होंने तंग कर रखा है और नाक में दम कर रखा है। और करीब ही कोई ऐसा सानिया हो जाएगा कि जिसमें 1-2 बंदे कत्ल हो जाएंगे और बहुत बड़ा मसाइल बन जाएंगे। मैं 10 बदस्ता इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फौरी तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब को यहाँ से तब्दील किया जाए या इनको मुअत्तल किया जाए, क्योंकि ये एक राशि आदमी है और राशि आदमी जब एक 2 फरीकैन के दरमियान कोई भी केस होता है तो एक का फरीक बन जाता है और एक को जनाब वो अपने मनपसंद अफराद को नवाजने की कोशिश करता है। अदल व इंसाफ के तकाजे इस बंदे के पास बिल्कुल भी नहीं है। वस्सलाम। अगर हमारे प्लेयर को आग लगी और मेरे पास इन्हीं शाहिदीन मौजूद हैं जिनको मैंने पुलिस के सामने भी पेश किया, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि सगीर का बेटा आग लगा रहा था, लेकिन इसके बावजूद इंतज़ामिया ने या महकमे ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपका ये सारा मामला है, इसमें कोई सियासी लोग मुलव्वस है या? सर सियासी मुदाखलत नहीं है, लियाकत का पैसा चलता है और सगीर का जो आगे महकमा माल में तल्लक है, क्योंकि वो ड्राइवर है वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब का, वो अपना तल्लक बनाकर मनपसंद फैसले करवाने की कोशिश करता है और इलाके में फसाद फैलवा रहा है। सर इस हवाले से हमारा केस अदालत में ज़ेर समाअत है, उसकी ये मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है। इसमें मैं कुछ पॉइंट आपकी नज़र कर देता हूँ। जो एक तो ये उसका खुद बयान है, ये देखें मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है। मोहम्मद सगीर मुद्दा नंबर 2 के ज़ेर कब्जा था, जिस पर मकान तामीर है और मोहम्मद सगीर अर्ज वज़ीर है। देखें मकान बिल एवज मुबलग 30 लाख रुपए बैज ज़बानी खरीद किया हुआ है, ये लियाकत ने सगीर ने बेचा है। और ये देखें कि यहाँ वो कह रहा है कि 10 मरले जो रकबा है, इसके अलावा मेरा किसी ज़मीन के साथ किसी और मामले के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। एक तरफ वो कह रहा है कि 10 मरले के अलावा मेरी यहाँ पे कोई ज़मीन नहीं है, और दूसरी तरफ आए रोज़ कभी तहसीलदार साहब को दरख्वास्त दी जाती है हमारे ख़िलाफ़, कभी नायब तहसीलदार साहब को दरख्वास्त दी जाती है, कभी जनाब महकमा माल को भेजा जाता है, और तकरीबन 20-25 साल से ये मामला चल रहा है। और मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ये मामला हमारे लिए दर्द-ए-सर बन गया है। हम बाइज़्ज़त लोग हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे अपने ज़िंदगी के मामलात हैं, हम केसों में उलझे रहें, अपने बच्चों को स्कूल टाइम पे छोड़ें, उनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करें या इनके साथ लड़ें, तो हमें इंसाफ फराहम किया जाए। आपकी इस प्रेस से जो नतीजा हासिल किया गया वो ये है कि सारे फसाद की गल सगीर नामी वो मुलाजिम है और उसको पूरी अशीर मार दे रहा है असिस्टेंट कमिश्नर दे रहा है और पैसा सारा इन्वेस्ट कर रहा है मोहम्मद लियाकत वाल साहब से। सगीर के कब्जे में भी रकबा है तो सर जिस जगह पे वो तनाज़ा कर रहे हैं वहाँ पे उनकी 1 इंच भी मलकियत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे उनका कोई हक ही नहीं है। जहाँ पे उन्होंने मकान बनाए हुए हैं वो अदालती रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है कि वो सारे खालसा सरकार में उन्होंने बनाए हुए हैं। सगीर ने शफा इंटरनेशनल अस्पताल भी जमे उसने नाल ये लियाकत खान मेरे खिलाफ दरखास्त देना चाहिए जी कोई खालसे को कब्जा कर दें। रकबा वो जरा 50-60 साल बाप दादे ने कब्जे किया है, नाल मलकियत ज़मीन है, उसने मकान बनाया वो कमीशन की रिपोर्ट भी तुम चेक कर सकते हो। उसने बाकायदा उन्होंने लिखा भाई बाढ़ कल्याण नातोर किताबा में राना पाना किसी किस्म का कोई मामला नहीं, बंदा गलत बयानी तू कम की लैते बात नहीं। ये सारिया चीज़ा तुम रिकॉर्ड पर चेक कर सकते हो। और जो लियाकत नामी आदमी है हर जगह शैतानी ये करना, हर जगह जाना, इस तरह कार उठा नहीं है, तकरीबन 1 किलोमीटर में फासले पर दूर है उतों, यानी कि इतने हर जगह ये भी शैतानी करना। और इस भी रकबा खालसा सरकार के 200 कनाल है या 150 मुकम्मल तो नहीं, लेकिन मैं उन्होंने महकमे लिए अगर आ गया भाई सारे पट्टो 844 कनाल रकबा खालसा सरकार ना बराए मेहरबानी सारे ने पट्टो तो मेरा बच्ची को कोई तरह नहीं। लेकिन हमारे पास तो खाली कानून बनया कि मेरा रकबा तुम बागजार करने में भाई बेदखल उसी अदालत में केस चलना मारा लगा, तो कोई बात वो सुनने वास्ते तैयार नहीं थी। लिहाजा इसने भी असानी अपील है कमिश्नर कोटली साहब का और चीफ सेक्रेटरी मुजफ्फराबाद जोड़े उन्होंने कहा कि बराए मेहरबानी इस असिस्टेंट कमिश्नर की या मुअत्तल किया जाए या सुचैत किया जाए। अगर कोई जानी नुकसान होया
इसमें जिम्मेदार ये यासर असिस्टेंट कमिश्नर है और ये लियाकत खान और सगीर खान असम मुअज़्ज़ब शहरी है और जाओ इलाके ने लोगों को पूछी कि लोग कि इन्होंने क्या निज़ाम है कि किस कैटेगरी लोग ये सारे नहीं जाने लेकिन तुसा हमारा थोड़ा बहुत सलाम तो गजाली साहब है पहले तू भी और इंशाअल्लाह जी गल कर 100% हलफ पर कर झूठ मारने वाला मैं समझ रहा हूँ फिर उस जने की जिंदगी में जो झूठी बात मैं फिर करे या किसी जगह बंदियाँ जाइए बंदा बेइज्जत है इतने और मैं कल गल ने जो नरमी दी है कानूनी तकाजुन के खिलाफ है वो नरमी देने का कमिश्नर साहब उन्होंने इजाजत दी है बुकलैंड जी उन्होंने लाई है गैर कानूनी लाई मैं दरखास्त उन्होंने जाइए दी है 12वें महीने की 3 तारीख या 7 तारीख उन्होंने कि पहले दरखास्त ही पूरी इस तो कबल सन 21 में मैडम सी थे असिस्टेंट कमिश्नर में उन्होंने जाइए दरखास्त दी मैं मुदाखलत कर रहे हैं सारा प्यार है इसने भी निशान मतलब आज बस्त है साड़ी लिहाजा इसने बड़ी शरारत का खतरा जानी नुकसान का खतरा उन्होंने कम किया जी भी कम बंद कराया असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा दिनेश ने जिस वेले ये बंदे आए तो ये मुड़ी इन्होंने चेंजिंग हुई है तो इन्हें भी जाई दरखास्त दी इन्हें जी पहली दरखास्त साढ़े को पूरी अस इस तरह हल करने तो हूँ कम बंद हो सी 15 दिन कम बंद रहने तो बाद इन्हें दोबारा कम शुरू किया मैं जाई दरखास्त दी है दरखास्त की काफ़ी इसमें मौजूद है उन्हें कोई इसने कोई नोटिस नहीं आया उस तो बाद मैं जाई कि सरकार फिर अदालत कोर्ट की किया इस तो बाद बंदे को चारा ही नहीं तो बुलाई करी कि कोई बंदा मारना है तो फिर अच्छी बात नहीं है कानूनी तकाजे के मुताबिक उसने मुताबिक रिपोर्ट जी आई है वो उन्होंने खिलाफ आई है तो उन्होंने फिर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जब कोर्ट भी केस लगा जाए उसने महकमा माल किसी मेरे इलम ने मुताबिक नाकस ने वो फिर किसी जगह उसने मदाखलत नहीं कर सकने ता फैसला फैसले के बाद अगर या मतलब जज साहब ने भी लिखने में तो जाओ मौके पर करो जो कानूनी तकाजा हुआ इसने के बाद अगर और कोई सवाल पूछा करना पड़े मेहरबानी महकमे की भेजी तो असं आरासों करने हूँ बार बार महकमे की भेजी तो असं भी आरासों करने इसी तस्वीर जो ना महकमे